अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास मेट्रिक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 जर्नल वेव प्रॉपर्टीज की। हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले इस लेक्चर में आपको वर्किंग इंक्लूडिंग वर्किंग एग्जाम्पल एंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल यानी दोनों तरह के सवाल आपको नजर आएंगे, यानी आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए जाएंगे। सबसे पहले वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका डेटा देखिए आप। इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, अगर आपको नजर आ रही हो ये फिगर आपको दी गई है। तो इस फिगर में आपको एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है, जबकि वाई एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर लिया गया है। ओके, तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकंड लिया गया है, और ये एक वेव का ग्राफ बन रहा है। तो आपको बोले द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ द वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ, तो आपको स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपके पास स्पीड है। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फर्स्ट पार्ट में आपको टाइम पीरियड बताना है, कैपिटल टी टाइम पीरियड बताना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बतानी है। जबकि बी पार्ट में कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। बी पार्ट में है कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपके पास बेसिक इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन पूरा होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप देखें तो एक वाइब्रेशन यहां तक पूरी हो रही है। ओके, एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो आप अगर नोट करें तो एक वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रही है, यानी ये पूरी एक वाइब्रेशन है। आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ। ये पूरी एक वाइब्रेशन। ओके, जहां से स्टार्ट हो गए और वहां दोबारा आ जाए, इसका मतलब है एक वाइब्रेशन पूरी हो गई। तो एक वाइब्रेशन में जितना टाइम होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड है। तो अगर आप नोट करें तो ये 0 है, फिर 0.1 है, फिर इसी तरह 0.2, फिर 0.3। तो ये यहाँ पे 0.4 पे एक वेव पूरा हो गया है। तो एक वाइब्रेशन पूरा होने में जितना टाइम चाहिए होता है वो हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है फर्स्ट पार्ट का सॉल्व, तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 0.4 सेकेंड। ये हमने कैसे निकाली? ये हमने ग्राफ से निकाली फ्रॉम फिगर। ये जो वैल्यू है ये हमने फाइंड की फ्रॉम फिगर। ओके, ये हमने फिगर से फाइंड की। अब इसी तरह आप इसी फिगर इसी टाइम पीरियड को यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के। तो n इज इक्वल टू है 1/t। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड की वैल्यू है 0.4। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में हम इसको रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1, उसके बाद हम डिवाइड प्रेस करेंगे और 0.4 प्रेस करेंगे, 0.4। तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। आपके पास आंसर आएगा 2.5। अब इसको आप यहाँ नोट करेंगे। ओके, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 2.5, जबकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसी के साथ आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास इख्तिताम को पहुंचा। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक आपको टाइम पीरियड फाइंड करना था, जबकि दूसरी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। टाइम पीरियड आपको ग्राफ से फाइंड करना है,
जबकि फ्रीक्वेंसी आपने फॉर्मूले से फाइंड करना है। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। व्हाट इज द वेवलेंथ, हमें मालूम करना है लैम्डा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे कि वी नो दैट द वेव इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, एफ लैम्डा। तो v की जगह हम पुट करेंगे 4, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, v की जगह हमें 4 दिए गए हैं, और फ्रीक्वेंसी की जगह हमने फाइंड किया 2.5, और यहाँ हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो 2.5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 2.5 से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। ओके, और लैम्डा की यूनिट है हमारे पास मीटर। 4 डिवाइड करना है 2.5 से। हम दोबारा कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं और 4 को डिवाइड करते हैं 2.5 से 4, और इसके बाद हम प्रेस करेंगे डिवाइड बाय 2.5। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। ओके, जबकि वेवलेंथ की यूनिट आपके पास है मीटर। तो इसके साथ आपके पास जो बी पार्ट है उसका भी जवाब आपके पास आ गया है। तो इसी के साथ जो आपका बुक का वर्किंग एग्जाम्पल 1 है वो सोल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं वर्किंग एग्जाम्पल 2 की तरफ। वर्किंग एग्जाम्पल 2 में हमें दिया गया है अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग। एक फिशरमैन है जो नोटिस कर रहा है कि इसका बोट जो है, बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। इट टेक्स 4.0 सेकंड फॉर द बोट। यानी आपको दिया गया है कि एक फिशरमैन है जो नोटिस कर रहा है कि इसका बोट जो है और नीचे जा रहा है ड्यू टू वेव्स ऑफ सरफेस वाटर वेव्स की वजह से। उसको जो टाइम ले रहा है वो आपको दिया गया है 4 सेकंड। तो टाइम आपको दिया गया है 4 सेकंड। तो आप इसको डेटा कैपिटल टी से एंड डाउन। ओके, तो अप एंड डाउन जा रहा है, इसका बोर्ड ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। ओके, तो अप एंड डाउन जा रहा है, और वो जो डिस्टेंस इट टेक्स 4 सेकंड टू गो टू ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ऊपर से नीचे जाते हुए टाइम टेकन जो है वो आपके पास है टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो टाइम जो टेक्स कर रहा है वो आपको दिया गया है 4 सेकंड, 4.0 सेकंड। ओके, फ्रॉम बोट टू हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ, अच्छा हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो हाईएस्ट से लोवेस्ट दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हाईएस्ट लोवेस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आपको दिया गया है। हाईएस्ट से लोवेस्ट डिस्टेंस आपको 3 मीटर दिए गए हैं, 3.0 मीटर। The fisherman sees that the wave crusts are spaced। अब देखिए बेटा, ये एक क्रस्ट है, इसको मैं आगे लेके चले जाता हूँ, ये दूसरा क्रस्ट, ये क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट। दरमियान फासला है। वेव क्रस्ट आर स्पेस्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, आपको ट्रफ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ और टू ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट बोले या टू ट्रफ बोले, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और हमें वेवलेंथ हुआ है 8.0 मीटर, 8.0 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है पीरियड, यानी आपको टाइम पीरियड बताना है, फिर आपको बताना है फ्रीक्वेंसी,
फिर आपको बताना है एम्पलीट्यूड, आपको बताना है वेवलेंथ। जबकि बी पार्ट में आपको बताना है हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग। बी पार्ट में आपको वेलोसिटी बतानी है। ओके, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको इस तरह समझेंगे। ओके, सॉल्यूशन में देखिए। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, यानी हमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ बतानी है। अगर आप देखें तो हमें वेवलेंथ पता है, डिस्टेंस टू क्रस्ट और टू ट्रफ, जो 8 मीटर है। ये दो क्रस्ट के दरमियान फासला दिया गया है, तो हमें लैम्डा इसका मतलब दिया गया है 8 मीटर, 8.0 मीटर। ओके, अब आप कॉमन सेंस यूज करें कि एम्पलीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए, इस वेव को अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये ऐसे आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो है वो आपको दिए गए हैं। आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट दिए गए हैं। ओके, जबकि एम्पलीट्यूड सिर्फ इसको कहा जाता है, एम्पलीट्यूड सिर्फ हाफ को कहा जाता है, जबकि आपको टोटल दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो हम इस डिस्टेंस को हाफ करेंगे। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। हाईएस्ट का भी दिया हुआ है और लोएस्ट का भी दिया हुआ है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट में जाने का डिस्टेंस दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड इसका हाफ होगा। जो एम्पलीट्यूड है वो इस डिस्टेंस का हाफ होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सिर्फ इसको कहा जाता है, वेव की हाइट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, तो अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट टू लोएस्ट है, इसका जो हाफ है वो आपका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका हाफ है। तो एम्पलीट्यूड हाफ होगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे हम डिस्टेंस को। कौन से डिस्टेंस को? ये वाले डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है उसका हाफ ले लेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, हम इसका हाफ ले लेंगे, हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट का हाफ ले लेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको दिया गया 3.0 मीटर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 मीटर। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। ओके, दो पास हो गए। फर्स्ट पार्ट में 2 जो है वो हो गए। एक हमसे वेवलेंथ पूछी थी तो वो आपके पास आ गई, दूसरी आपसे एम्पलीट्यूड पूछी थी वो भी आ गई। एम्पलीट्यूड होगा वो हाईएस्ट से लोएस्ट में जाने का हाफ लेंगे। ओके, अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। सबसे पहले हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। हाँ, एम्पलीट्यूड का आंसर आपके पास है 1.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं की तरफ। अगर टाइम पीरियड आप नोट करें तो टाइम पीरियड आपके पास है जो वेव से आपके पास इस तरह फासला ट्रेवल कर रहा है।
वेव इस तरह जा रहा है। ओके, तो आपके पास एक वेव है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाने में जो टाइम दिया हुआ है आपको वो 4 सेकंड दिए गए हैं, वो आपको दिया हुआ है 4 सेकंड। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, ये टाइम आपको दिया गया है 4 सेकंड, तो इसका मतलब ये वाला टाइम और ये वाला अगर आप इसमें मिला लेंगे तो ये भी इतना टाइम है जितना ये आपको दिया हुआ है। तो ये 4 सेकंड है, तो इसका मतलब है ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी टोटल आपके पास जो टाइम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो 8 सेकंड है। तो आपने कैसे मालूम किया? आपने जो डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट टाइम दिया हुआ है उसको आपने डबल कर दिया। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, जो टाइम टेकन दिया हुआ है हाईएस्ट टू लोएस्ट, टाइम टेकन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, उसका डबल हो जाएगा। ओके, कैसे डबल हो जाएगा मैंने डायग्राम से समझा दिया आपको। अगर कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो की कमेंट में पूछ सकते हैं। टाइम हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको दिए गए है 4 सेकंड। आप अब इसको डबल कर देंगे, 2 4 तो आपके पास हो जाएगा 8 सेकंड। ओके, तो टाइम पीरियड भी आपके पास। अब जब टाइम पीरियड आपके पास आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना आपके लिए आसान है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप टाइम पीरियड को हाफ कर देंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। ओके, तो आप टाइम पीरियड को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 8.0 या 8, ओके, तो आप फ्रीक्वेंसी को जब 8.0 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमें डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाई 8, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हमें 1 डिवाइडेड बाई 8 करना है, 1 डिवाइडेड बाई 8। सबसे पहले 1 प्रेस करना है, 1 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास आंसर आएगा 0.125। आपके पास आंसर आया 0.125। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो इसी के साथ हमारा ए जो है वो आपके पास इख्तिताम को पहुंचा। ओके, टाइम पीरियड भी आ गया आपके पास और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट जो है उसका स्पीड मालूम करना है। यहाँ मैं बी पार्ट को सॉल्व करवा देता हूँ। बी पार्ट में आपको v मालूम करना है और हमें वेव इक्वेशन पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो आपके पास 0.125, जबकि लेमडा का आंसर जो है वो आपके पास है 8.0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1 आंसर आएगा। इसका मतलब वेव की जो स्पीड है वो 1 है और वेलोसिटी की यूनिट आपके पास होती है मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसी के साथ ये सवाल क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो आपके पास आ गई। तो ये था वर्किंग एग्जाम्पल 2। अब हम बढ़ते हैं वर्किंग एग्जाम्पल 3 की तरफ। वर्किंग एग्जाम्पल 3 में आपको सिंपल पेंडुलम दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्किंग एग्जाम्पल 3 की तरफ। वर्किंग एग्जाम्पल 3 में आपके पास सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूं। तो फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है।
सिंपल पेंडुलम की, जिसका लेंथ आपको दिया गया है 1 मीटर। ओके, तो लेंथ आपको दिया गया है 1 मीटर। एट लोकेशन जी की वैल्यू आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब आप कैसे सोल्व करेंगे इसको? आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है और क्वेश्चन में भी सिंपल पेंडुलम का वर्ड इस्तेमाल किया है। आप टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है और बाकी सारी वैल्यूज आपको दी गई है। तो 2 आपके पास आ गया पाई 3.142 अंडर रूट L की वैल्यू आपको दी गई है, L की वैल्यू आपके पास है 1, जबकि G की वैल्यू आपके पास है 9.8। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 6 अब इस पूरे का आंसर निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 9.8 और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 9.8 स्क्वायर रूट के साथ लेंगे। तो एक दफ़ा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाई 9.8, 1 डिवाइडेड बाई 9.8, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3194। तो आपके पास आंसर आया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टाइम पीरियड का आंसर है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा टाइम पीरियड का। तो 6.28 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल, इस वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.284। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.00। आंसर आया आपके पास 2.00। तो आपके पास आंसर आ गया 2.00 सेकंड। जब भी टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड होता है, इस पेंडुलम का एक स्पेशल नाम होता है। ये टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2 सेकंड और इस पेंडुलम का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। जिस पेंडुलम का भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, इसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम। इसमें आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास आई है 2 सेकंड। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यही आपके पास हो जाएगा 0.5 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट आपके पास इख्तिताम को पहुंचे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम आपके पास होती है 0.5 हर्ट्ज। वर्किंग एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, उसमें आपको पेंडुलम क्लॉक दिए गए हैं। हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड। आपको टाइम पीरियड दिए गए हैं अब 1 सेकंड और आपको जी की वैल्यू भी दी गई है 9.8 स्क्वायर और आप लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करते हैं। हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड, तो कितने लेंथ का पेंडुलम चाहिए होगा, इसका मतलब है करना है। तो अब देखिए इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर L अपॉन G।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो टाइम पीरियड की जगह आ जाएगा 2 पाई की जगह आ जाएगा 3.142। आपको एल फाइंड करना है और जी की जगह आ जाएगा 9.8। अब आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले भी हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उसी में से वैल्यू लिखे थे। $6.284। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 6.284, ओके, इक्वल टू 1। टाइम पीरियड आपको 1 दिया गया। अब देखिए जो हमें फाइंड करना है वो रूट के अंदर है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले। अगर आप पहले इसको इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस पूरे को इधर आपको सोल्व करो 1 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 6.284, 1 डिवाइडेड बाई 6.284, तो आपके पास आंसर है कि 0.159, 0.159। तो आपके पास आंसर है 0.159। अब आप जो लेंथ है वो रूट के अंदर है, तो उसको रूट में से निकालने के लिए हम यहां करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम यहां ले लेंगे स्क्वायर और यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे हम स्क्वायर लगाएं, ओके। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारे पास रह जाएगा L डिवाइडेड बाई 9.8। ये हमारे पास रह जाएगा L डिवाइडेड बाई 9.8 और ये हमारे पास है 0.159 का स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो L का आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0. हम लेंगे 0.159 का स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसी के साथ आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.2477, 0.2477। अगर आप देखें तो आपके पास 0.25 आंसर दिया हुआ है, यानी ये 7 राउंड हो गए, ये 4 जो है वो 5 बन जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल सेम आंसर है जिसे बुक में दिया हुआ है, ओके। तो ये आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे जो वर्किंग एग्जाम्पल थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल है उसमें हम पढ़ेंगे आज, अभी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आप देखिए, व्हाट इज दी वेवलेंथ, हमें मालूम करना है वेवलेंथ और ऑफ अ ब्रॉडकास्ट स्टेशन विद फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 1300 किलोहर्ट्ज। एक ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी दी गई है रेडियो स्टेशन की 1300 किलोहर्ट्ज। किलो हटाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलो हटाने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हर्ट्ज में चले जाएगा। अब आप अगर देखें तो 3 जीरो ये है, 2 ये है, यानी 5 जीरो और एक बार पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, यानी
6 हो जाएगा 1.3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी 1300 किलो हर्ट्ज, तो किलो को चेंज करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और हर्ट्ज अपनी जगह पे आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 2 जीरो है, तो ये मिलकर 10 की पावर 5 हो जाएगा और 0.1 मरतबा यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। अगर आपको क्वेरीज हो रही हो एक्सपोनेंट नोटेशन में तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वेव इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की जगह आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। v की जगह आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 और हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा 1.3 10 की पावर 6 और हमें लैम्डा मालूम करना है। तो ये मल्टीप्लाई से ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.3 10 की पावर 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास लैम्डा आ जाएगा और हमें डिवाइड करना है 1.3। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी थी तो वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी 1.3। 3 एक्सपोनेंट 8 को डिवाइड करना है 1.3 एक्सपोनेंट 6 से। थ्री एक्सपोनेंट 8 3 exponent 8 divided by 1.3 exponent 6। तो आपके पास आंसर आएगा 230.769। 230.769 तो आपके पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल में आपके पास अगेन वेव का क्वेश्चन है। आपको एक वेव दिए गया है, सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। आपको द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैज अ वेवलेंथ, जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास है 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 0.80 हर्ट्ज। वेव की वेवलेंथ दी गई है और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, हमें स्पीड मालूम करना है। ये बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में वेव इक्वेशन को यूज करेंगे। तो वेव इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 0.80, जबकि मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा, लेमडा की वैल्यू आपके पास है 1.6। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास v का आंसर आ जाएगा और वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ आपका ये सवाल भी इख्तिताम पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 0.80 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। इसको क्लियर कर देते हैं। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.8। तो आपके पास आंसर आया 1.28 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी के साथ ये सवाल भी आपके पास इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। इसमें आपको कहा गया है कि
50 वेव्स पास हो रहे हैं, 50 वेव पास हो रहे हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ रॉक इन 10 सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स कितने पास हो रहे हैं? आप इस तरह लिख सकते हैं 50 वेव्स पास हो रहे हैं 10 सेकंड में। आप इस तरह लिखें, जैसे सिंपल फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं 10 सेकंड में 50 वेव्स पास हो रहे हैं। ओके, तो अब बताइए 1 सेकंड में कितने पास होंगे, ये आप सॉल्यूशन में बताएंगे। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंड द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड का मतलब है आपको टाइम पीरियड बताना है। ओके, इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अच्छा आपको लैम्डा दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें मालूम करना है वेव स्पीड, v की वैल्यू बताएं। तो आप इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर से मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.08 मीटर। ओके, तो वेव लेंथ को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस कंडीशन को उठाएंगे। हमें जो दिया हुआ है कि इन 10 सेकंड कितने वेव्स पास हो रहे हैं? 50 वेव्स पास हो रहे हैं। तो बताइए 1 सेकंड में कितना होगा? इन 1 सेकंड अगर आप देखें तो ये 10 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाए, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास हो जाएंगे। 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हो रहे हैं? 10 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5 वेव्स। तो 1 सेकंड में आपके पास 5 वेव्स पास हो रहे हैं। ओके, 1 सेकंड में आपके पास 5 वेव्स पास हो रहे हैं, तो ये दरअसल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ओके, जितने वेव्स पास होते हैं 1 सेकंड में वो दरअसल आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास आ गई है 5 हर्ट्ज की। क्यों? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड जो है ये आपके पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी बार वो वाइब्रेट होता है इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये 1 सेकंड में 5 वेव्स जनरेट कर रहा है, तो 5 वेव्स, इसकी इट मींस फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो 5 हर्ट्ज है। ओके, अब आप देखें टाइम पीरियड भी आपको फाइंड करना है, तो आपको देखेंगे कि t इज इक्वल टू है 1/f। टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/f। इस t इज इक्वल टू 1/f इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ हम फ्रीक्वेंसी की जगह जब 5 रख देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आ जाएगा 0.2। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया सेकंड। ओके, अब आपको लैम्डा दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि स्पीड बताइए थर्ड पार्ट में। तो स्पीड कैसे बताएंगे? v इज इक्वल टू f लैम्डा, वेव इक्वेशन यूज करेंगे। तो f की जगह आपके पास आ जाएगा 5, के लैम्डा की जगह आपको दिया गया है 0.08। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से तो आपके पास वेव का स्पीड आ जाएगा, और स्पीड ऑफ वेव की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 इक्वल आपके पास आंसर आया 0.4। तो स्पीड का जो आंसर है वो आपके पास आ गया 0.4। ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल की तरफ। टोटल 8 न्यूमेरिकल्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में।
तो आप देखिए डेटा में स्लिंकी है प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स आपने पढ़े होंगे, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जबकि जिसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है, जिसमें आपके पास क्रस्ट बनता है और ट्रफ बनता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और जिसमें आपके पास कंप्रेशन बनता है और रेरफेक्शन बनता है, यानी डेंस रीजन और लेस डेंस रीजन। जो डेंस रीजन है उसका नाम, जिसका वॉल्यूम कम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसको हम रेरफेक्शन कहते हैं। अगेन कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ओके, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्पीड का 0.40 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आपको दी गई है 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आपने लिख दिया 20 हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन ऑफ द बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। बोल रहे कंप्रेशन के दरमियान सेपरेशन बताइए। तो ये आपके पास दो कंप्रेशन के दरमियान और दो रेरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। दो कंप्रेशन के दरमियान या दो रेरफेक्शन के दरमियान जो सेपरेशन होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका मतलब हमें लैम्डा मालूम करना है। ओके, इसमें लैम्डा का वर्ड नहीं यूज किया था, हमें कहा गया था कि सेपरेशन बताइए दो कंप्रेशन के दरमियान। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, हम यहाँ फॉर्मूले लगाएंगे V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो V की जगह आपके पास आ जाएगा 0.40, F की जगह आपके पास आ जाएगा 20 और लैम्डा आपको मालूम करना है। तो ये 20 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ओके, ये 20 यहां मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ओके, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा और सवाल आपके पास इख्तिताम को पहुंचे। ओके, वेवलेंथ की यूनिट आपके पास है मीटर। तो 0.40 को 20 से डिवाइड करना है। 0.40 डिवाइडेड बाई 20, 0.4 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 मीटर। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल का डेटा देखिए। Suppose a student is generating waves in a slinky. The student hands makes one complete back forth and back oscillation is 0.4 second. तो एक स्टूडेंट है वो जो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन ले रहा है। बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन का मतलब है ऐसे जा रहा है स्लिंकी में, और यानी ये जब जा रहा है एक रेवोल्यूशन, जैसे आप पेंडुलम ले, तो ये जा रहा है और आ रहा है, तो इसका मतलब जितना रेवोल्यूशन लेगा, एक रेवोल्यूशन एक चक्कर जब पूरा करेगा, तो इसे हम कहते हैं वन बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन जो आपके पास है, ये कहलाता है टाइम पीरियड।
क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। द वेवलेंथ आपको दी गई है 0.60 फॉर दिस वेव, और आपको फाइंड करनी है पीरियड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दरअसल आपको जो डेटा पे बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन दिया हुआ है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड ही दिया हुआ है। तो ए पार्ट में आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड ही आपको दिया गया है। जबकि बी पार्ट में आपको फाइंड करना है वेव का स्पीड। तो आपको वेव का स्पीड फाइंड करना है। ओके, जबकि आपको वेवलेंथ जो दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ स्लिंकी, वो आपको दिए गए है, लेमडा दिए गए है। लेमडा आपको दिया गया है 0.60 मीटर। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अच्छा, आप सिर्फ कंसंट्रेट करके समझिए, बाकी जो आपके पास है इसका सॉल्व का जो पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप सिर्फ कंसंट्रेट होके समझिए इस सवाल को और सॉल्यूशन को, और जो है आप इसका जो पीडीएफ है, सॉल्व पीडीएफ, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करना था, तो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था, क्योंकि एक बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन ये वो आपके पास कहलाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपके पास आया हुआ है, तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 1 अपॉन टाइम पीरियड। आप सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास है 0.40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये फाइनल आंसर। तो आपको सिर्फ 1 डिवाइड करना है 0.40 से। तो आप देखिए 1 डिवाइडेड बाई 0.40, तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, उसमें आपको वेव का स्पीड मालूम करना है। तो आप यूज करेंगे वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 2.5, जबकि लैम्डा की जगह आपके पास आ जाएगा 0.60। ओके, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, जबकि वेलोसिटी की यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपने 2.5 को 0.60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2.5 मल्टीप्लाई करना है 0.60 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5। ओके, तो ये वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब 6 टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल की तरफ, टोटल न्यूमेरिकल से आखिर तक देखें वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा सॉल्व पीडीएफ आप समझने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। पार्ट नंबर जो 6 है उसमें आपको दिया गया है इफ 80 कंप्रेशन पास टू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकंड। अगेन आप इस डेटा को ऐसे लिखेंगे जैसे आपने इससे पहले लिखा था। 20 सेकंड में पास हो रहे हैं 80 कंप्रेशन। 80 कंप्रेशन क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। 20 सेकंड में 80 कंप्रेशन पास हो रहे हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। हमें मालूम करना है फ्रीक्वेंसी
और हमें मालूम करना है पीरियड यानी टाइम पीरियड। ओके, इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कंप्रेशन, लास्ट न्यूमेरिकल में बता दिया था कि जब कंप्रेशन है नजदीक नजदीक को कहते हैं और रेफेक्शन जो है वो उसमें दूर दूर होते हैं। तो जो दो कंप्रेशन है उनके दरमियान जो फासला होता है, चाहे कंप्रेशन बोले चाहे रेफेक्शन बोले, दो कंप्रेशन और दो रेफेक्शन के दरमियान जो फासला है उसे हम लेम्डा कहते हैं, वेवलेंथ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी पीरियड इफ टू कंसेक्यूटिव अपार्ट, कंप्रेशन अपार्ट 8 सेंटीमीटर, ये दरअसल हमें लेम्डा दिया हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर हमें लेम्डा दिए हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.08 मीटर। ओके, तो आपने क्या करना है, यहां से पहले आपने 1 सेकंड का वो मालूम करना है कि 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन पास हो रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक स्टेप करना है, ये 20 को 80 से डिवाइड कर दें। 20 सेकंड जो है यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 20 सेकंड जो है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 कंप्रेशन। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आया 4 कंप्रेशन। तो 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन पास हो रहे? 4 कंप्रेशन। करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4 कंप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये दरअसल फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, क्योंकि ये 4 कंप्रेशन जो पास हो रहा है ये आपके पास 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं, हमें टाइम पीरियड भी चाहिए। तो टाइम पीरियड बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। टाइम पीरियड जो है, अच्छा हमें टाइम पीरियड भी चाहिए जबकि हमें वेव स्पीड भी चाहिए। डेटा में आप ऐड कर दें, आपको टाइम पीरियड के साथ साथ आपको वेव स्पीड भी फाइंड करना है, ये भी मालूम करना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का अपोजिट है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f, 1/4 हो जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 0.25 सेकेंड। टाइम पीरियड का आंसर आएगा 0.25 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आप वेव इक्वेशन यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू आपके पास होता है f लेमडा। लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है 0.08। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास का आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी की यूनिट है आपके पास मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 करना है। तो आपके पास आंसर आएगा 0.32। ओके, इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ। जो इसके बाद 7 न्यूमेरिकल है, ये भी आपके पास वेव का न्यूमेरिकल है। तो वेव के न्यूमेरिकल ज्यादा है इस चैप्टर में, जबकि पेंडुलम के न्यूमेरिकल एक आध न्यूमेरिकल पेंडुलम का है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है पेंडुलम में, तो इसलिए पेंडुलम का सवाल भी इसमें है। तो अब हम इसका डेटा बनाते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। टोटल हमारे पास 8 टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल थे और 4 वर्किंग एग्जाम्पल थे।
तो वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट v, यानी स्पीड आपको दी गई है, मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दी गई है 0.90 मीटर पर सेकंड। If you splash the water at one end of the pole, observe the wave go to opposite end and reflect and return in, यानी जो वेव गया है और आया है उसमें जो टाइम लगा है वो आपको दिए गए है 30 सेकंड, तो टाइम पीरियड आपको दिए गए हैं 30.0 सेकंड। ओके, हाउ फार अवे इन अदर एंड ऑफ द पोल, आपको बताना है कि जो दूसरा एंड ऑफ पोल है वो कितना फार अवे है। ओके, तो हमें फार अवे कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है, यानी लेमडा मालूम करना है। ओके, आप लेमडा बोले या डिस्टेंस बोले, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का जो वो सिंपल है, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, और आप लेमडा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेमडा वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अब वो भी आपको करवा देता हूँ, पहले आपको इस फॉर्मूले से बता देता हूँ। v की जगह आपके पास आएगा 0.90, फिर टाइम पीरियड की जगह आ जाएगा 30। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.90 मल्टीप्लाई बाई 30, 0.90 मल्टीप्लाई बाई 30। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 27। ओके, 27 आपके पास आंसर होगा। मीटर, तो ये आपके पास डिस्टेंस आएगा। तो इसी के साथ खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इसको वेव इक्वेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए वेव इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। वेव इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है वन अपॉन टाइम पीरियड की। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड की वैल्यू है 30.0। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आपने 1 को 30 से डिवाइड कर लिया, 1 डिवाइडेड बाई 30 कर लिया। तो आप देखिए 1 डिवाइडेड बाई 30, 1 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल 0.0333, इस तरह आंसर आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है आपके पास हर्ट्ज। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसी के बाद अब हमें वेव इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो v इज इक्वल टू आपके पास है एफ लैम्डा। तो f की जगह आपके पास आ जाएगा 0.033 और v की जगह आपके पास आ जाएगा 0.90 और आप यहां से लैम्डा मालूम कर लें। तो ये मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो गया। ओके, डिवाइड करने के बाद आपके पास लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा की यूनिट जो है वो आपके पास है मीटर। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 0.90 डिवाइडेड बाई 0.33, 0.90 डिवाइडेड बाई 0.033। ओके, तो ये आपके पास आंसर आएगा 27.0027। तो इसलिए आपके पास बिल्कुल 27.27। तो अगर आप सिर्फ 0.03 ले लेंगे तो आपके पास 27.27 यानी बुक का आंसर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 0.9 को डिवाइड कर दे 0.03 से तो आपके पास बुक का आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 30 आ रहा है।
अब अगर आप एक और 3 बना देंगे तो बिल्कुल बुक का जवाब आ जाएगा। 0.9 डिवाइडेड बाई 0.033। ओके, तो आपके पास आ जाएगा 27.27। बुक वाले 3 सिग्निफिकेंट तक लेते हैं, यानी 3 डिजिट्स लेते हैं। ओके, यानी ये नहीं लेते, बुक वाले 3 डिजिट तक लेते हैं, 0.033। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.27, जैसे बुक में दिया हुआ है। ओके, अब आप देखिए लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने हमारे पास इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। अभी ये चैप्टर नंबर 10 है टेक्स्ट बुक का। तो आप देखिए डेटा, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट, पेंडुलम हैज अ लेंथ आपको दी गई है 80.0 सेंटीमीटर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्योंकि डेटा में दिया है। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0. आपको लेंथ दिया गया है, डेटा की तरफ जा रहे हैं, हमें लेंथ दिया गया है इस क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, 80.0 सेंटीमीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे। हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ओके, जबकि जी की वैल्यू आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप यहाँ क्योंकि पेंडुलम का वर्ड यूज किया है, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का सवाल है, तो इसलिए आपके पास पेंडुलम का वर्ड यूज किया है, तो इसलिए आप टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π/L/G। तो 2π की जगह आ जाएगा आपके पास 3.142, जबकि L की जगह आपके पास आ जाएगा 0 लेंथ की जगह आ जाएगा 0.8 और G की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8। तो आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और रूट निकालना है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपको पहले बताया गया है, तो इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो है इसमें 6.284। आपके पास आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसका आंसर आएगा 6.284। ओके, जबकि इसका आंसर आप देखिए रूट से निकाल रहा हूं मैं, 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8 और स्क्वायर रूट लेना है। तो अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट में लिखना है दो वैल्यूज। स्क्वायर रूट आपने निकालना है, पहले आप डिवाइड कर दें, 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8, 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8, आपके पास आंसर आएगा 0.816। इस आंसर को लिख लेते हैं, अंडर रूट में आपके पास आंसर आया 0.186। अब आपने इसका रूट निकालना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, 6.284 से मल्टीप्लाई करना है। 0.86 का 0.1, ओके, 0.8 को 9.8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.0816। 0.0816। अब आपने इसका रूट निकालना है और 6.284 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने इसका रूट निकालना है 0.0186 का, अंडर रूट
0.0186, तो आपके पास आएगा 0.2857, 0.2857। अब आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है 6.284 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 6.284, तो आपके पास आंसर आएगा 1.795, जो बुक के आंसर के बिल्कुल सिमिलर है। 1.795, 1.795 सेकंड, तो ये आपके पास टाइम पीरियड का आंसर है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का आंसर निकालने के लिए आप टाइम f = 1/t, तो 1/t वो आपके पास है 1.7954। उसको डिवाइड करने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। ओके, आंसर अगर आप देख ले 1.795 बिल्कुल सही आंसर है, और इसको डिवाइड करने के बाद 1.7954, 1 डिवाइडेड बाई 1.7954, 1 डिवाइडेड बाई 1.7954, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5569, तो ये बिल्कुल सेम आंसर है 0.5569, 0.569, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी इख्तिताम को पहुंचे। ओके, और इसी के साथ सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो गए। ये जो आपके पास सॉल्व पीडीएफ है, इसको आप ये जो है ये आप सॉल्व पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास हमारी चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट में बताइए, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप दिए गए नंबर से भी रब्ता करके आप व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।